कहानी की शुरुआत होती है जहां हम कुछ बिलियनियर भाई बहनों को देखते हैं जिनका नाम है चार्ल्स जूनियर, सीजे, मैडेलिन, केमी और ड्रू। ये लोग एबरनाती फैमिली के होते हैं और आज एक साथ ये अपने घर आए थे क्योंकि इनके डैड चार्ल्स ने उन्हें बुलाया था। दोस्तों, केमी एक इन्फ्लुएंसर है और सबसे छोटी होती है। ड्रू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड हैना भी आई हुई थी। खैर, अब ये सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग उनके डैड से मिलते हैं। यहाँ हम उनके डैड चार्ल्स को देखते हैं। चार्ल्स सबसे मिलता है, लेकिन वो हैना को देखकर कहता है कि उसने सिर्फ फैमिली के लोगों को बुलाया था और यहाँ उन्हें बुलाने का रियल रीजन उनके डैड बताते हैं। उन्होंने इन लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि आज वो मरने वाले हैं और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सबको लगता है कि उनके पिता बीमार हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल उनके डैड को कोई मारने आने वाला था। ये सुनकर वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी रखनी चाहिए, लेकिन चार्ल्स को सिक्योरिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसीलिए उसने उसके बच्चों को बुलाया, अपने खुद के खून को, ताकि वो उसे बचा सके। ये सुनकर से बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन आएगा। उसका बेटा उनसे कहता है कि वो इस बारे में उन्हें नहीं बता सकता। उसके बच्चे उससे कहते हैं कि वो मजाक करना बंद करे और सच बताए कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो उन्हें बताता है कि मजाक नहीं बल्कि वो उसे बिल्कुल सीरियसली ले कि अगर वो आज रात मरता है तो उसकी विल में ये लिखा हुआ है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति किसी चैरिटी की हो जाएगी, न कि उसके बच्चों की। लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो वो अपनी संपत्ति को उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उन्हें बस आज रात उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करना है। इस सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन तभी वो अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि अब वो वहाँ से जा सकता है और उसका असिस्टेंट जब वहाँ से जाता है तो सारे खिड़की दरवाजे वो अच्छे से लॉक कर देता है, जिससे कि कोई भी वहाँ से ना अंदर आ सके और ना कोई बाहर जा सके। अब वो सभी नीचे जाके बात करने लगते हैं कि आखिर उनके पिता को ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन सबको लगता है कि शायद उनके पिता उन्हें परखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई आएगा उन्हें मारने के लिए। ये सारी खिड़की दरवाजे तो पहले से ही बंद है। तभी हैना उनसे कहती है कि क्या पता उनके पिता सच कह रहे हो, तो 1% चांस भी अगर ऐसा है तो उन्हें उनकी जान बचानी होगी। वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। केमी सबसे पहले वाइन रूम में जाती है जहाँ पर ढेर सारी वाइन रखी गई थी और जब वो वहाँ पे वाइन सिलेक्ट कर रही होती है तो अचानक से उसे उस रूम के अंदर से कुछ आवाज आती है। इस उनकी वो वहाँ पे डर जाती है और जब उस आवाज के पीछे जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे किसी की परछाई नजर आती है जो कि उसका पीछा करने लगती है और जब वो उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक होता है। लेकिन तभी सीजे वहाँ पर आकर दरवाजे को खोल देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो अंदर क्या कर रही थी। कैमी अपने भाई को बताती है कि उसे नीचे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन सीजे उससे कहता है कि नीचे कोई भी नहीं होगा। इधर ड्रू अपनी वाइफ को लेकर अपने पिता के पास आता है और सविता उससे कहता है कि उसे खुशी है कि हैना यहाँ पर आई, लेकिन वो उसे अपनी फैमिली का पार्ट अभी नहीं मानता है, इसीलिए उसने उसे मना किया था उसको यहाँ पर लाने के लिए। ड्रू उससे कहता है कि उन दोनों ने शादी करी है और वो भी उनकी फैमिली का पार्ट ही है। इधर सीजे जब फूल खेल रहा होता है तो अचानक से उसके वाइन का ग्लास गिर जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके फूल की सारी बॉल्स इकट्ठा हो गई हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे उसकी बहन मैडलिन आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। इधर कैमी काफी बोर हो रही थी तो स्विमिंग पूल में चली जाती है नहाने के लिए। कैमी पूल के पास अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी वीडियो के अंदर उसे कोई दिखाई दिया। पीछे मुड़कर देखा तो भी दिख रहा था, लेकिन जब पास गई तो कोई नहीं था। फिर वो आराम से पूल साइड में बैठकर एंजॉय करने लगी और तभी कोई पीछे से आया और बड़ी बेरहमी से उसे जान से मारकर चला गया। इतने में ड्रू और हैना ट्विंस के पास पहुंचकर उनसे पूछते हैं कि कैमी कहाँ पर है। कैमी को ढूंढते हुए चारों पूल तक पहुंचे और अंदर पड़ी कैमी की लाश देखकर दंग रह गए। चार्ल्स का कोई मजाक नहीं था, किलर अपना काम स्टार्ट कर चुका है, जबकि ट्विंस को लग रहा है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कैमी ने ज्यादा वाइन पी ली थी, इसलिए नशे की हालत में वो गिर पड़ी और उसका सर फूट गया। लेकिन इन दोनों को ऐसा नहीं लगता, इनका तो साफ कहना है कि कैमी को मारा गया, यानी किलर पहले से अंदर मौजूद था और अगर कैमी मारी गई है तो हमारा भी नंबर लगेगा। चारों जाकर चार्ल्स को बुला कर लाए और कैमी की लाश देखकर चार्ल्स कहता है कि मुझे इस रात के बारे में पहले से सपने आते थे जैसे कोई आत्मा मुझे मारना चाहती है। ये कह रहा है कि किलर कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। वो कहता है कि कैमी की मौत से कुछ भी नहीं बदला, तुम्हें अब भी मुझे बचाना है और कैमी की जगह उसने रिप्लेस कर दिया हैना को। कैमी का हिस्सा भी इसे मिलेगा, लेकिन इसे चाहिए नहीं। वो चारों चार्ल्स को वापस लाइब्रेरी में ले गए और बोले कि दरवाजा लॉक रखना, जब कोई फैमिली नॉक करेगा तभी खोलना। बचपन से इनका एक स्पेशल खटखटाने का तरीका है, उसकी बात कर रहे हैं। सीजे ने वहाँ से एक राइफल भी उठा ली जिसके सिर्फ 2 गोलियां थी। चारों बाहर निकल आए तो ड्रू बोलता है कि हमें हर एक रूम को चेक करना होगा, लेकिन
लेकिन ट्विंस ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई घर के अंदर नहीं आ सकता तो मतलब कि किलर पहले से अंदर था। इसका सीधा सा मतलब यही है कि किलर इन्हीं में से एक है। और क्योंकि यही दोनों कैमी के बारे में पूछते हुए ट्विंस के पास आए थे तो ट्विंस को इन्हीं के ऊपर शक है। और होगा भी क्यों नहीं, कैमी को हैना ने रिप्लेस जो कर दिया जायदाद में। ट्विंस को मरना नहीं है, इसलिए सेफ्टी के लिए वो इन दोनों से दूर हो गए। तो ये दोनों दोबारा पूल के पास जाते हैं कैमी की लाश को देखने, लेकिन लाश वहाँ से गायब थी। ये देखते हैना ने ड्रू को साफ बोल दिया कि जायदाद गई भाड़ में, हमें कोई ऐसे ढूंढ कर यहाँ से निकलना होगा। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तो उसका हस्बैंड हैना से कहता है कि हम नीचे के रास्ते से निकल सकते हैं। तो वो नीचे जाने लगी ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। कैमी की बहन उसकी पेंटिंग की तरफ देखती है जो उसे घूर रही थी और ये देखकर वो हैरान होने के साथ साथ डर भी जाती है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ आ गया और उसे शांत करती कहता है कि मैं डैड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हैना और हमारा भाई मिलकर ये सब साजिश करेंगे ताकि वो अमीर हो सके और डैड की प्रॉपर्टी के वारिस बन सके, लेकिन हम दोनों ऐसा होने नहीं देंगे। हैना और उसके हस्बैंड नीचे थे, वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है तो उन्हें पता चलता है कि हर जगह लॉक्ड है। तभी हैना का हस्बैंड एक लॉक खोलता है और कहता है कि इसमें थोड़ी सी जगह है निकलने की, जिसमें से हैना निकलने लगी ताकि बाहर जाकर मदद ला सके, लेकिन वो निकलने की बजाय वहाँ अटक जाती है। उसे दूसरी तरफ बाहर कुछ नजर आता है जो देखकर वो डर जाती है। अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने किसी को देखा है। वो हैना को छुड़वाता है और उसे देखकर भागने लगता है। जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तो अपने सामने एक डीमन को देखते हैं। उसे देख वो हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या चीज है। इससे पहले वो उनके पास आता वो दोनों भागकर लॉकर में चले जाती है, लेकिन तभी कैमी के बहन भाई उस लॉकर का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ही ना आ सके। ये देखकर वो परेशान हो गई। हैना का हस्बैंड उसे कहता है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो हम मर जाएंगे। ये ऊपर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो और हैना को बंद करने के बाद सीजे और मैडलिन आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ किसी की परछाई दिखती है। और जब मैडलिन पावर जाके चेक करती है तो उसे पैरों के निशान दिखता है। मैडलिन को समझ नहीं पाती, तभी मैडलिन को कोई हवा में उठा देता है और ये देखकर सीजे हैरान था, लेकिन तभी वो चीज मैडलिन को खींच कर ले जाती है। ड्रू मैडलिन को आवाज लगाने लगता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इधर चार्ल्स उनकी आवाजें सुनता है लेकिन स्टेन वो वहाँ से बाहर नहीं आता। इधर मैडलिन अपने आप को कैमी के रूम में पाती है जहाँ वो उन्हीं पैरों के निशान को देखती है जो कि कैमी की पेंटिंग की तरफ जा रहे थे। तभी उस पेंटिंग से कैमी बाहर आती है जो कि काफी क्रीपी लग रही थी और कैमी मैडलिन पर अटैक करने लगती है। वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है। तभी सीजे गन लेकर उसके पास आता है और उसे मैडलिन के पास से दूर हटने को कहता है। तब कैमी सीजे की तरफ बढ़ने लगती है और सीजे शूट कर देता है, लेकिन बुलेट कैमी के आर पार निकल जाती है और सीधा मैडलिन को जाके लगती है जिससे मैडलिन मर जाती है। अब सीजे इधर उधर चेक करने लगता है और इस बीच मैडलिन की बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देखकर वो समझ गया था कि ये हैना का किया धरा नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई डीमन है जो कि ये सब कर रहा है। इधर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों मरने वाले थे। लेकिन तभी सीजे वहाँ पर आकर उस दरवाजे को खोल के उन्हें बाहर बुला लेता है और उनसे कहता है कि उसने जो देखा वो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। और दोनों से बताते हैं कि उन दोनों ने भी उस डीमन को देखा है और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा। कि उनसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे और तब तक वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं तो वो उन पे हमला कर देता है, लेकिन वो लोग एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि बुकशेल्फ के पीछे कुछ सीक्रेट रूम है और जब वो उस रूम को खोलते हैं तो वो उसके अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें कई सारी डिमोनिक चीजें मिलती हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उनके पिता ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो डीमन यहाँ पर आ गया। और उन्हें वहाँ पर एक डिमोनिक साइन मिलता है जिसके अंदर खून था। इधर सीजे जब उस डीमन को ढूंढ रहा होता है तो अचानक से उसके सामने वो डीमन कैमी बन के आ जाता है जिससे वो घबरा जाता है और डिसबैलेंस होकर वो स्टेयर्स से सीधा नीचे गिर जाता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है और उसकी गन भी दूर पड़ी हुई थी। तभी वो डीमन मैडलिन का रूप लेता है और उसके सामने आ जाता है और वो उसे गले से लगाकर उसका सारा खून पी जाता है जिससे उसका शरीर विवृत हो जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। ड्रू और हैना जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जल्दी से भागकर दोनों लाइब्रेरी में पहुंचे चार्ल्स के पास और जाते ही सीधा एक ही सवाल पूछा कि तूने किसे समन किया था। तब जाकर चार्ल्स उन्हें सच बताता है। चार्ल्स के फादर की वजह से इनका पूरा एम्पायर खत्म हो गया था। ये गरीब हो चुके थे और गरीबी से चार्ल्स को नफरत थी, इसलिए इसने समन किया था लॉलस के डीमन मैमन को। फिर इसने डीमन के साथ एक डील की जिसके चलते इसे पैसा पावर सब कुछ मिला, पर ये वही डील थी जिसकी कीमत थी एक जॉन। किसकी? खुद चार्ल्स की। पैसे
और पावर के बदले में चार्ल्स ने अपनी सोल डीमन के नाम कर दी थी, जो डीमन को क्लेम करनी थी इसके 75वें जन्मदिन पर। चार्ल्स भी इसके लिए तैयार था, इसने सोच समझकर डील की थी, लेकिन इसका मन तब बदल गया जब इसकी वाइफ की डेथ हुई। तो इसने सोचा कि अभी मुझे और जीना है, अब समझे सब कुछ, इसलिए इसने बच्चों को बुलाया कि ये मुझे बचा लेंगे। ठीक है, अरे कहाँ ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बन रही। बचा तो और लोग भी सकते थे, सिक्योरिटी वगैरह, बल्कि जितने ज्यादा लोग होते उतना बेहतर होता, लेकिन ऐसा है क्यों नहीं। बच्चों को क्यों बुलाया? क्योंकि ये डीमन के साथ एक नई डील कर चुका है। 75वां जन्मदिन आने से पहले, यानी कि 12 बजने से पहले इसे अपनी पूरी ब्लड लाइन डीमन को सौंपनी होगी, तब ये आखिरी एबरनेथी बचेगा। इसकी जान के बदले इसका पूरा वंश जो कि इसने दे दिया, यानी जायदाद कभी इनकी होने नहीं वाली थी। बात पूरी करते ही उसने ड्रू के माथे में गोली मार दी। डील डन। वो हैना को समझाता है कि मैंने तुझे जाने का मौका दिया था, पर अब तू जा नहीं सकती। उसने हैना के ऊपर गोली चला दी, लेकिन वो बचकर बाहर भाग गई। फिर नीचे उसे वही राइफल मिली जिसमें सिर्फ एक गोली थी, और वो गोली हैना ने चार्ल्स के अंदर दाग दी। मरते मरते चार्ल्स बोलता है कि तूने ये क्या किया? नई पुरानी दोनों डील पूरी कर दी। एक एबरनेथी को बचना था, जो कि मैं होता। तो हैना कहती है कि डील अब डन हुई है, तेरी ब्लड लाइन खत्म हुई, और सिर्फ एक एबरनेथी बचा है जो मेरे पेट में पल रहा है, ड्रू और इसका बच्चा। गिफ्ट के तौर पर ये दोनों यही सरप्राइज लाए थे। भाई आपका पोता तो ये आपका ब्लड लाइन है, मतलब कि तुम अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर नहीं हो, बल्कि ये बच्चा है। तो तुम्हारे ब्लड लाइन में तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, बल्कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को है, जो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। मरियमन भी ये सब सुन रहा था। वो डीमन फौरन उसके पास आता है और उसे काट कर खा जाता है। किसी बुरे आदमी की भी वही मौत हो जाती है। उसके बाद है ना, वहाँ से बाहर निकलती है, पर अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगी, जज्बाती होकर रोने लगती है कि हम साथ में कितने खुश हुआ करती थी। कुछ देर बाद सुबह हो गई। बुरे आदमी का सिक्योरिटी गार्ड बाहर कार में उसका इंतजार कर रहा था। जब दरवाजा खुला तो वो दिखता है कि दरवाजे से बाहर उनका बाप नहीं आया, बल्कि उनकी बहू निकली है, जिसके पेट में उसका आखिरी ब्लड लाइन है। इसका मतलब कि सारी प्रॉपर्टी की मालिक और कोई नहीं बल्कि हैना है। सारी जायदाद की मालकिन बनने के बाद वो गाड़ी में बैठ कर यहाँ से निकल जाती है। इस बात की उसे खुशी तो थी, लेकिन अपने हस्बैंड को खोकर वो बहुत दुखी थी।